क्या ममता का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी स्पीचेस के अंदर, अपनी कैंपेन के अंदर? पहले इस मुद्दे को समझते हैं और सीधे चलते हैं इसी सवाल को लेकर एनके सिंह के पास। क्या दीदी और दीदी जब नहीं पाया एनके सिंह साहब, आपको लगता है प्रधानमंत्री के मुंह से ये शब्द ममता बनर्जी के लिए? और क्या ममता बनर्जी एक महिला होने के कारण अपनी चोट के चलते, अपनी कैंपेन के चलते, मैं अकेली हूं, मेरे पे पूरी की पूरी दिल्ली आकर झपट पड़ी है, इसका फर्क पड़ा? ममता बनर्जी को इसका फायदा मिला पश्चिम बंगाल में? जी हाँ, इन तीनों बातों का फायदा मिला। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरह आपने पोचिंग की, उनके लीडर्स को लिया, ये लग रहा था जैसे आपके पास आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी हो, आप ममता से उधार ले रहे हैं लीडरों को। तो एक तो वो था, ये लगा कि पोचिंग हो रही है। और देखिए, पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। आज मोदी जी अगर उन मानदंडों से जरा सा भी नीचे आए तो जनता को एकदम झटका लगता है। आपके आदमी को, आपके घर में जो काम करता है, उसको जो झटका लगा था, दरअसल वो झटका हमें भी लगा था। और हमने 3 दिन कहा ये क्या हो गया है मोदी जी को, ये दीदी ओ दीदी इस तरह के डायलॉग प्राइम मिनिस्टर कंडा, वो भी मोदी जी जिनकी मकबूलियत है। तो अब जनता उनको एक आइकन के रूप में देखती है। और वो भी आप याद करिए, जब वो कहते हैं तो थाली बजाती है, दिए करती है, बाहर खड़ी हो जाती है, स्वच्छ भारत में चली जाती है। अगर इतनी मकबूलियत है तो वो ये भी देखती है कि हमारे उन स्टैंडर्ड से, कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, उससे कहीं नीचे तो नहीं आ रहे हैं। और जब जब मोदी ऐसा गलती करेंगे, उनकी गरिमा अचानक नीचे आ जाएगी और तब काउंटर पोलराइजेशन होगा। मोदी जी ने एक कार्डिनल गलती की और जिस शिद्दत से आपने सिंगल पॉइंटेडली ये इलेक्शन कैंपेन किया है, वो पॉजिटिव कम था, नेगेटिव ज्यादा था। मेरे ख्याल से ममता बनर्जी एक अकेली लगा कि एक वॉरियर है जो अभिमन्यु की तरह खड़ा है और सारे कौरों की सेनाओं ने घेर रखा है। ये जनता के मन में कहीं डेवलपमेंट इशू नहीं था, डेवलपमेंट ये सब ये कोई इशू नहीं था। लिहाजा आपने जब जब ये किया तो लगा कि ममता आइसोलेटेड हो गई है। इसका कम्युनल एस्पेक्ट तो जैसा आपने कहा है बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ममता आइसोलेटेड फाइटर, आइसोलेटेड वॉरियर की तरह, हु हैज बीन अटैक्ड फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स बाय द बीजेपी। ये लगा हर आपके सारे स्पीचेस में ममता सेंट्रिक आपकी स्पीच हो गई। तो मुझे लगता है ये कार्डिनल गलती थी, जो क्योंकि मोदी जी से जनता अब ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि मी वर्सेस हर, ये जो बाइनरी आप बना लेते हैं। मोदी जी जिस मकाम पे आज हैं पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी के, ये यहां नहीं हुआ, ये देश में। जैसे आपके घर में उस लड़के ने किया, उसी तरह मैं भी फील करता हूं, हमारी वाइफ भी फील करती है, यार मोदी जी को ये नहीं करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से एक बार उनको रिव्यू करना पड़ेगा। 14 की बात अलग है या बाकी जगह आप करें अलग है, लेकिन जब बंगाल ऐसी जगह पे आप जाते हैं और इस तरह का अटरेंसेस करते हैं तो वो मेरे ख्याल से काउंटर प्रोडक्टिव होता है। अभी भी मेरे ख्याल से फ्यूचर में इसको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या मोदी जी एक जो कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड है, पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी का जो जनता का एक स्टैंडर्ड है, उससे कहीं नीचे अगर बोलते हैं तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, और यही हुआ है।